बिरादरान वतन, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आने से मुल्क तरक्की के पायदान पर दिनों दिन चढ़ता जा रहा है और बहादुर शाह जफर के हाथों में मुल्क ने बर्बादी के सिवा कुछ और हासिल नहीं किया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकम्मल हक पाने से मुल्क की तरक्की में और जान आएगी। कुछ इसी तरह के अल्फाज परोसते हुए मिर्जा इलाही बख्श फैजाबाद की बादशाही मस्जिद में हजारों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे कि इसी बीच एक नौजवान भीड़ के बीच से निकलकर मिर्जा साहब के पास तक पहुंच गया और उनको छकाते हुए जबरन संबोधन करने लगा। नमस्कार, यह घाघरा पार की खास सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे गोंडा के महाराजा देवीबख्श सिंह की अमर गाथा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मिर्ज़ा साहब ने अंग्रेज़ी हुकूमत के हक़ में कंपनी की तारीफ़ के पुलिंदे बांधने शुरू ही किए थे कि एक नौजवान शख्स भीड़ के बीच से उठ खड़ा हुआ और बोला, बिरादरान वतन, मिर्ज़ा साहब ने अपना ईमान अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया है। ये गद्दार हो गए हैं। ये मुल्क को बेईमान अंग्रेज़ों के हाथों में सौंपने को तरक्की कह रहे हैं। जनाब, जब खुद को इज्जत और रुतबा अता करने वाले बादशाह बहादुर शाह जफ़र के नहीं हुए तो ये किसके होंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब आखिर कौन हैं। मिर्ज़ा साहब बहादुर शाह जफ़र के हकीकी दामाद हैं और फिरंगियों ने बादशाह को बेदखल कर दिया है, जिससे नाराज़ होकर मुल्क की आवाम ने बगावत की है। मिर्ज़ा साहब उन्हीं बागियों की जड़ें खोदने फैजाबाद आए हैं। ये चाहते हैं कि हमारी कौम अंग्रेज़ी हुकूमत का इस्तकबाल करे। भीड़ के बीच से अच्छन खान नाम के नौजवान की बातों से महफिल और मिर्ज़ा साहब दोनों सन्न रह गए। मिर्ज़ा साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी नौजवान के सहयोगी अमीर अली ने बोलना शुरू किया, भाइयों, ये अंग्रेज़ हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटकर खुद काबिज होते जा रहे हैं। तमाम हिंदू राजे रजवाड़े और तालुकेदार सल्तनत हिंद और नवाबशाही को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। वहीं अंग्रेज़ हमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद में उलझाकर मिर्ज़ा इलाही बख्श जैसे लोगों की सहायता से हमारी कौम को बरगला रहे हैं। जब तमाम हिंदू आबादी मुगलिया सल्तनत और अवधशाही के लिए जान की बाजी लगा रही है, तो हमें भी इनके दिल पर काबू पाने और इनके एहसानों का बोझ अपने सर से उतारने के लिए अपना फ़र्ज समझना चाहिए। अयोध्या की राम जन्मभूमि, जिसे हम बाबरी मस्जिद कहते हैं, जो हकीकत में राम जन्मभूमि के मंदिर को ज़मींदोज करके शहंशाह हिंद बादशाह बाबर ने बनवाई थी, हमें हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए। इससे हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे की जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि जिसे अंग्रेज़ क्या इनके बाप भी नहीं उखाड़ पाएंगे। इसी बीच भीड़ की उत्तेजना को भांपकर मिर्ज़ा इलाही बख्श अंग्रेज़ गार्डों की सहायता से 9-2-11 हो लिए। मिर्ज़ा इलाही बख्श के मंच पर अच्छन खान और अमीर अली ने वहां मौजूद जमात को खूब छकाया। अच्छन खान नवाबी ख़ानदान से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। फैजाबाद में गदर की घटनाओं को अंजाम देने में देवीबख्श सिंह के वे शपथबद्ध साथी साबित हुए। मरते दम तक उन्होंने राजा देवीबख्श सिंह का साथ नहीं छोड़ा। शंभू प्रसाद शुक्ल और अच्छन खान राजा देवीबख्श सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे। गदर के समय मुस्लिम नेता चौधरी अमीर अली का खासा प्रभाव था। हनुमानगढ़ी के संत बाबा रामचरण दास से उनकी गाढ़ी मित्रता थी। साल 1853 वह दौर था जब नवाब वाजिद अली शाह सिर्फ नाम के नवाब बचे थे। उनके तालुकेदारों का उनसे विश्वास घटता जा रहा था, क्योंकि परिस्थितिवश वे अंग्रेजों की कठपुतली थे। राजा रजवाड़े एवं तालुकेदार ही उनकी ताकत थे, किंतु राम जन्मभूमि के आंदोलन का जोर पकड़ना भी उनके लिए नुकसानदेह होता जा रहा था। राम जन्मभूमि पर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की राय नवाब वाजिद अली शाह के सख्त खिलाफ थी। इसलिए मुट्ठी भर हिंदू सामंतों को छोड़कर अंग्रेज़ों द्वारा नवाब पर किए जा रहे जुल्म सितम से किसी को कोई खास मतलब ही नहीं था। और बेहद मज़ेदार बात तो यह थी कि नवाब साहब इस समीकरण की समझ से अनजान थे। अंग्रेज अपने बुने हुए जाल में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर शासन हड़पने की ताक में थे। 1853 में ही राम जन्मभूमि के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। गोंडा के राजा देवीबख्श सिंह और हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामचरण दास के नेतृत्व में आसपास के सभी राजे रजवाड़ों ने राम जन्मभूमि पर बाबर के ज़माने से चले आ रहे संघर्ष के क्रम में 72वां हमला करके राम जन्मभूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। राम जन्मभूमि पर अकबर के समय से दी जा रही हल्की फुल्की रियायत को औरंगजेब के समय में रद्द कर दिया गया। तब से राम जन्मभूमि मुस्लिमों के कब्जे में थी। कई बार हमला करने पर भी राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का नियंत्रण नहीं हो पाया और नवाब साहब की सेना का कड़ा पहरा हिंदुओं के प्रयास को बार बार विफल कर देता था। 1853 में ही राजा देवीबख्श सिंह ने बहुत बड़ी सेना के साथ राम जन्मभूमि पर कब्जे की नीयत से हमला किया। लगातार 7 दिनों तक युद्ध हुआ। नवाब की सेना गाजर मूली की तरह काट डाली गई।
हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर खसकी टट्टर का एक अस्थायी मंदिर बना दिया तथा पूजा आरंभ कर दी। अयोध्या में नवाब की सेना के हारने और राम जन्मभूमि पर कब्जे की खबर ने नवाब पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। कुछ हिंदू सामंत अयोध्या के मसले पर नवाब से इतने रुष्ट थे कि अंग्रेजों से मिल जाना भी उन्हें नैतिकता लग रही थी। अमीर अली जैसे बुद्धिजीवी इतिहास की करवट को साफ साफ देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हिंदू सामंतों और नवाब के बीच की खाई को पाटने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए और इस कूटनीतिक प्रयास में हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामचंद्र दास उनके अंतरंग साथी बने। तमाम मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं की अगुवाई में राम जन्मभूमि को लेकर एक सुलह हुई। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा हिंदुओं के खसकी टट्टर के मंदिर को मान्यता दे दी गई। बाबा रामचंद्र दास की अगुवाई में सभी हिंदू सामंतों ने अवध शाही में विश्वास जताकर नवाब वाजिद अली शाह के प्रति वफादारी की कस्में खाईं। 7 फरवरी 1856 में नवाब को अंग्रेजों ने अवध की गद्दी से बेदखल कर दिया। पिछले 3 साल में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई खोदने के लगातार प्रयास किए थे, जिससे अवध की गद्दी को हड़पने में उन्हें काफ़ी आसानी हुई थी। नवाब के कलकत्ता जाने के बाद जब बेगम द्वारा अवध में क्रांतिकारियों का एकत्रीकरण किया जा रहा था, तब भी अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बेगम का संगठन तोड़ रहे थे। शाहगंज के राजा मान सिंह बेहद हिंदुत्ववादी कट्टर नेता थे। अंग्रेजों को उनके महल में शरण लेना तथा अंग्रेजों की सहायता करना उनकी समझ में नैतिकता थी। मान सिंह का मानना था कि अंग्रेजों की लड़ाई उन मुस्लिम शासकों से है जिन्होंने सदियों से हिंदुओं पर जुल्म और सितम किए हैं। अंग्रेजों का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना भी उन्हें धर्मनिरपेक्ष ही बनाता है। 1853 के राम मंदिर आंदोलन में मान सिंह ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अमीर अली और बाबा रामचंद्र दास जैसी पवित्र आत्माएं अंग्रेजों की इस चाल को बखूबी समझ रही थीं। दोनों ने हिंदू मुस्लिमों के अलगाव की वजह को खत्म करने की एक योजना बनाई, जिसमें विद्रोह को एकजुट होकर चलाया जा सके। अमीर अली की अगुवाई में कई मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम पक्षकारों द्वारा विवादित भूमि हिंदुओं को सौंपने संबंधी एक मुहिम चलाई। इसके पीछे उन्होंने मुस्लिमों को वाजिब वजह भी बताई। बादशाही मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों को उन्होंने समझाते हुए कहा कि आखिर तमाम हिंदू राजे रजवाड़े नवाब और सल्तनत हिंद के लिए ही तो लड़ रहे हैं। हमें इस एहसान के बदले विवादित जगह हिंदुओं को सौंपकर उनका कर्ज उतारना चाहिए। कंपनी के लोग मिर्जा इलाही बख्श जैसे लोगों को आगे कर क्रांति की जड़ें खोदने में लगे हैं। मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं से सुलह कर एकजुट होकर मुल्क के खातिर अंग्रेज़ों से मुकाबला करना चाहिए। अमीर अली के ख्यालों से सहमत और असहमत होने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। कई सौ सालों से चले आ रहे सांप्रदायिक विवाद को इतनी आसानी से सुलह में बदलना संभव ही नहीं था, किंतु मुल्क के जिम्मेदार बेटों ने प्रयास जरूर किया, जो काबिले तारीफ था। हनुमानगढ़ी के महंत बाबा रामचंद्र दास और अमीर अली द्वारा क्रांति को एकजुट होकर धधकाने का किया जा रहा प्रयास असंभव जरूर था, किंतु अंग्रेजों को इस प्रयास का पूर्वानुमान ही सता रहा था। हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने की इस मुहिम की शिनाख्त जैसे ही अंग्रेजों को हुई, उनके होश उड़ गए। आनन फानन में अंग्रेजों ने बाबा रामचंद्र दास और अमीर अली को गिरफ्तार करवा लिया और मार्च 1858 में उनके द्वारा किए जा रहे इस सत्प्रयास के बदले कुबेर टीले पर स्थित इमली के पेड़ पर दोनों को फांसी दे दी गई। आसपास की स्थानीय जनता ने फांसी के बाद इमली के पेड़ की पूजा शुरू कर दी। दोनों पुण्यात्माएं श्रद्धा का पात्र न बन पाएं, इसलिए फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर जेपी निकलसन ने उस इमली के पेड़ को तो जड़ से कटवा डाला, पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत में कौमी एकता की मिसाल को वो नहीं ख़त्म कर पाए। दोनों समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर लमती लोलपुर में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिसे हम बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए